नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और थोड़ा अगर ध्यान से देखें, एक साधारण से साधारण दृष्टि से देखें तो पूरी हथेली में जो है जालनुमा बनता हुआ दिखाई दे रहा है रेखाओं का। माने एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं जालनुमा बना रही हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को ज़्यादा दिखाता है। जब ये रेखाएं हथेली में अपना प्रभाव डालना शुरू करती हैं तो इसका प्रभाव सीधा सीधा हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ता है। सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग पे पड़ता है। कहीं न कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति के मस्तिष्क में जन्म लेती है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर ये डालती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है और उलझन व्यक्ति के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है, जिसका असर आपके कार्यों पर पड़ता है, आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है और आपकी उन्नति पर पड़ता है। दिमाग के अलावा इसका असर सीधा साधा और आपकी डेवलपमेंट है और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं वो पूरी रूप से बाधित हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देती है। माने आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुरूप आपको यश की प्राप्ति नहीं होती है। उसके अनुरूप आपको अपने मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पाता है। वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, ये नेगेटिव ऊर्जा जो है उसमें बहुत ज़्यादा बाधा करती है, उलझन जीवन में रखती है। इसका असर आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत तीव्र पड़ता है। कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित इससे होता है और उसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकार भी उत्पन्न होने बैठ जाते हैं। आपका सफलता का स्तर को ये पूरी तरह से नीचे की तरफ खींचती है, जीरो की तरफ लाने की कोशिश करती है। ऐसी मात्रा में जो आर्थिक उन्नति है वो पूरी तरह से रुक जाती है। व्यक्ति की हथेली में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, व्यक्ति सही से सेविंग नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से सेविंग होनी चाहिए थी उस प्रकार से सेविंग नहीं कर पाता है। खर्चे ज़्यादा रहते हैं, आमदनी कम आती है, ऐसी स्थिति रहती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आपके पास कितनी भी योग्यता हो, कितनी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन ये चीज़ें बताती है। इसका असर रिश्तों पर पड़ता है, इसका असर आपका व्यक्तित्व पर पड़ता है, इसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। तमाम प्रकार की चीज़ों पर इसका असर पड़ता है और जब तक इसका असर रहता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। और जब ये हथेली या ये रेखाएं हथेली में जन्म लेने लगती है तो 2.5 वर्षों तक बहुत तीव्र असर डालती है। लेकिन अगर व्यक्ति ने रूटीन नहीं बदला अपना, व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इनका उपाय नहीं किया, तो इसका असर 5 वर्षों से फिर 7.5 वर्षों तक और फिर ताउम्र ये अपनी आगोश में व्यक्ति का जीवन ले लेती है। फिर आप मेहनत करते जाओ, ये सोचना चाहिए कि मैं केवल मेहनत के लिए बना हूँ, बाकी मुझे कुछ मिलना जुलना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। योग ध्यान क्रिया एक ऐसी क्रिया है और एक प्राकृतिक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसके कारण आप इन चीज़ों को हटा सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पे ले जा सकते हैं। और वही चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे जब तक आपकी हथेली में रहेगी तब तक आप उन्नति भूल जाइएगा कि उन्नति भी कोई चीज़ है। मेहनत करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, कड़ी मेहनत, लेकिन उसके अनुरूप यश नहीं मिलेगा, उसके अनुरूप फल नहीं मिलेगा, उसके अनुरूप ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ पाने के लिए, अपनी चीज़ों में विस्तार और फैलाव पाने के लिए कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उनको ज़रूर करिएगा और इस चीज़ को
मिटा दीजिएगा। जब आप क्रियाएं करना शुरू करेंगे कम से कम 6 से 8 महीने के बाद आपको कुछ असर देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप चीज़ों को करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है चीज़ों में निखार होगा और अपना फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं, अपने आराध्य के प्रति विश्वास है और पूर्ण रूप से है। माने प्रतिकूल से प्रतिकूल, कठिन से कठिन कितनी भी परेशानी आ जाए फिर भी उस ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, विश्वास नहीं टूटेगा। ये आपकी खासियत है और ये धार्मिक भावनाएं ताउम्र जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। दिल के खूबसूरत कोने में कहीं न कहीं परोपकार की भावना रहेगी, दया की भावना रहेगी और निष्ठुरता, क्रूरता आपको छू भी नहीं पाएगी। ये आपका जीवन है। शनि की उंगली देखें, जो भाग्य स्थान पर बनी हुई उंगली है, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है सूर्य की तरफ। ये नेगेटिव अवस्था होती है। शनि की जो प्राकृतिक गुण है नेगेटिव वाले, वो व्यक्ति के जीवन में उतर आते हैं और ये जीवन पर्यंत रहते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी और जीवन में भागा दौड़ी का काम भी रह सकता है। तो अपने को धैर्य बनाए रखना है और ये सोचना चाहिए कि कर्म करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें, जो सूर्य ग्रह से शासित है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, सूर्य के अच्छे गुण भी आएंगे और ये भी जीवन पर्यंत रहेंगे क्योंकि प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है इसके। आपके अंदर अगर हम कहें तो अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा प्रबल रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा प्रबल रहेगी और दूसरी बात है उन्नति पाने की इच्छा हमेशा प्रबल आपके अंदर रहेगी, तरक्की पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे ये उंगली बड़ी है आपकी बृहस्पति की उंगली से और इससे छोटी है। शास्त्र कहता है अगर ये उंगली बड़ी हो तो समय आने पर आपको यश की प्राप्ति बहुत अच्छे रूप में होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे, सफल जरूर होंगे। बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी आने वाले समय में, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और जीवन काल के 35वें वर्ष से और 55वें वर्ष के बीच धन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और ये जो समय आ रहा है इस समय में चूकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे, उन ऑफरों को ठुकराना नहीं है। जीवन काल का 35वां वर्ष और जीवन काल का 55वां वर्ष, माने 35 से लेके 35 से लेके और 55 तक धन के बहुत अच्छे योग बने हैं। और आपके इष्ट देव कौन है? आदिशक्ति माँ पार्वती हैं और भगवान शिव है। योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, कोई पूजा पाठ आप नहीं भी कर सके ना, 5 मिनट की कहीं स्टूल में बैठ के, चेयर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, कहीं पे भी आप इस योग ध्यान क्रिया को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर प्रसन्न होंगे और 35वें वर्ष से जो धन के योग बने हैं 55वें वर्ष तक इतना बड़ा योग बना हुआ है, इसमें उन्नति बहुत अधिक होगी, तरक्की बहुत अधिक होगी और धन के मामले में अस्थायित्व तो आएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। लेकिन इस चीज़ से चूकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जो भाग्योदय की स्थिति है वो 35वें वर्ष तक है, 35वें वर्ष से है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। ऐसे में जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शनि बकरी स्थान में हो तो इसका प्रभाव लंबा और गहरा आपके जीवन पर पड़ता रहेगा।
दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि मन मुताबिक कर नहीं पाता है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी आपके अंदर, और ये अच्छी चीज़ है। यही चीज़ आपको आगे जो है फायदामंद देगा, फायदामंद रहेगा आपके लिए। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में देखा जाए तो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भी शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी को ये दिखाता है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बहुत ज़्यादा है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में, दोनों पोरों के बीच में यव का साइन है। निश्चित ही भावुकता आपके अंदर है, क्रूरता और निष्ठुरता नहीं है। भाव किस्म के व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, ये आपकी हृदय की रेखा है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके जीवन में महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि जीवन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जो आपकी इच्छा है वो अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और अभी भी हो रही है, इस बात की ये संभावना को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपके मन में आ रहा है, जितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे, इन प्रकार है। जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, इस बात की संभावना है, और जीवन में तरक्की पाएंगे। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये कहीं ना कहीं जो है चंद्र की तरफ जो है देख रही है, लेकिन बृहस्पति साधारण है। ऐसे में ये थोड़ा सा जो है चिंतातुर स्वभाव व्यक्ति को देती है। वैसे लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है। आपको मिल चुका है, आप इस समय विदेश में हैं, अपने देश से बाहर हैं। लेकिन देखिएगा, मस्तिष्क रेखा को छोटी छोटी कई रेखाएं काट रही हैं। ये दो चीज़ें देखता है। एक तो मन में तनाव या उलझन की स्थिति को जन्म देता है। हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चिंता में रहता है, चिंतातुर स्वभाव को देता है। दूसरी बात है, धन के मामले में हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है ऐसी स्थिति में, और कहीं ना कहीं संघर्षमय स्थिति में ये रखता है। उलझन रखेगा, तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं रखेगा कुछ समय तक, जब तक नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, और आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर रखेगा। जीवन की रेखा देखें तो सीधी इस तरह से आ रही है। मैंने दो तीन चीज़ें देखी हैं ऐसी जीवन रेखा में। एक तो ऐसा व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर होती है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान में कभी उन्नति ज़्यादा नहीं कर पाता है। दूसरी बात है, ये लोग जीवन में लगातार उन्नति करते तो हैं, लेकिन उतार चढ़ाव बराबर ऐसे लोगों को झेलने पड़ता है, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण। और अंत में वास्तव में ऐसे कर्म करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे लोग दिव्यता की ओर जाते हैं। यही आपकी जीवन में जीवन रेखा बता रही है। अब देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई शनि पे जा रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई जा रही है, एक रेखा यूँ और एक रेखा यूँ। ये रेखाएं कहीं ना कहीं जीवन के 35वें वर्ष के बाद से धन में अचानक वृद्धि की ओर संकेत कर रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पास एक से ज़्यादा स्रोत, निश्चित रूप से अभी चाहे उनकी कोई गुंजाइश न हो, लेकिन एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। धन में डबल वृद्धि होगी। जो आप कमा रहे हैं जस्ट उससे डबल जो है आपको धन मिलने बैठ जाएगा। धन में बहुत बड़ी वृद्धि की ओर ये संकेत कर रही है। वहीं 35वें वर्ष के बाद अगर आप देखें तो
सूर्य पे एक रेखा जा रही है और इसमें एक जो है बहुत बड़ा मछली का चिन्ह बना रही है। मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों को विस्तार में लेगा और अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति यहाँ पे 35वें के बाद दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिएगा ये जो मछली का चिन्ह है 48वें वर्ष से लेकर 54वें वर्ष के बीच बहुत बिग उन्नति जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक रेखा बड़ी सी इधर से जा रही है और बुध की ओर। ये रेखा व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। अभी एक रेखा इस तरह से आ रही है और इन दोनों के बीच में एक त्रिकोण बना रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रास्ता वास्तव में मिल रहा है वो जीवन काल के 35वें वर्ष से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अगर देखें इस तरह से जो है कोई रेखा आके इसमें वर्ग का चिन्ह बना रहा है, इसमें भी वर्ग का चिन्ह बना रहा है। जहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा वहीं जीवन काल के 45 ईयर में जो मकान से संबंधित काम है, भूमि से संबंधित काम है, उसमें बहुत बड़े लाभ की ओर ये संकेत कर रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई चंद्रमा की तरफ जा रही है और मणिबंध से है। ऐसे लोग निश्चित तौर पे 100% विदेश यात्राएं करते हैं और एक दो लकीरें ऊपर की ओर हैं तो 2-3 ऐसी यात्राएं होंगी जो जीवन में जो है बहुत सुंदर रहेंगी, बहुत बड़ा फल उनका मिलेगा। यहाँ पे जो है 3 रेखाएं आपके मणिबंध में हैं। जहाँ स्वास्थ्य आपका आने वाले समय में दृढ़ होता जाएगा वहीं धन के मामले में स्थायित्व आने की संभावना ज़्यादा है और जीवन में अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। चौथी बात है, ये रेखाएं बता रही हैं कि जीवन काल में आपने इतने उच्च कर्म किए हैं पिछले जीवन में, पूर्व जन्म में, कि उन उच्च कर्मों की वजह से अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है और आगे इसका फल बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा और अच्छा धन भी आपको जीवन में मिलेगा और जीवन का अंत मोक्ष की प्राप्ति देने वाला होगा। अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें, शुक्र का जो पर्वत है इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर बहुत ज़्यादा शुक्र के पर्वत पे होती है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव में ही जीता है, मानी जितना होना चाहिए उसकी दृष्टि में अभाव की स्थिति रहती है और थोड़ा सा सुख पाना कठिन हो जाता है। चाहे धन का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, अपने करियर का सुख हो, कोई भी सुख हो, उन सुखों में कमी रहती है क्योंकि शुक्र दूषित रहता है। इसका एक ही उपाय है, योग ध्यान क्रिया। निम्न मंगल और उच्च मंगल की ओर देखें तो निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन को, उलझन की स्थिति को जन्म जरूर दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है, लेकिन उच्च मंगल पराक्रम को देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके जीवन में पराक्रम है ना, जो आपके जीवन में उत्साह है ना, वो केवल और केवल मंगल के कारण है। बृहस्पति बहुत ज़्यादा साधारण भाव में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा आने वाले समय में, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में, अपने कार्यों के प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए शनि भी थोड़ा बैठ गया है वर्तमान समय में, ऐसे में व्यक्ति इस्तेमाल होता है और कई बार कामों में धोखा खाता है और जीवन में कई बार दुखी सा या जीवन में सब कुछ होते हुए खुशियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है।
मछली का चिन्ह है, ये बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा फायदा देगा। लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं जो है सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उसके अनुरूप आपको उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ रही हैं। अगर साफ तरह से देखा जाए, आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। आप नौकरी करेंगे तो जिस तरह से सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना है? सूर्य की पूजा जरूर करें। बुध ग्रह देखें, यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठ गया है। ऐसे में जो वाणी है वो उतनी प्रभावित करने वाली नहीं होती है। दूसरी बात है, आर्थिक तौर पे ये कमजोरी को दिखाती है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जो है एक त्रिभुज का चिन्ह कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। आने वाले समय में फायदा होगा। अभी कुछ समय तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन अच्छा नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन थोड़ा बेचैन सा रह सकता है और थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को भी जन्म दे रहा है। आने वाले समय में ये अच्छा फायदा आपको देगा। देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो हथेली में कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा के कारण जीवन में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आर्थिक तौर पर जो मजबूती होनी चाहिए थी उसमें ये रोक लगा रहा है। कहीं ना कहीं जो मौके आपको मिलने चाहिए थे, उन मौक़ों का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं या वो मौके आपको नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो चीज़, वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में है। लेकिन जीवन काल का जो 35वां वर्ष है, उससे लेके और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व रहेगा। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको बहुत अच्छे मौके आएंगे। आपका जो भाग्योदय है वो जीवन काल के 35वें वर्ष से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इस ओर ध्यान दीजिएगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।